हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पार्क्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन ह्यूमैनिटी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जितने के क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशियल प्रोसेस और लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे पर बात करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो टेस्ट पेपर्स है वो रिलीज हो गया पेपर 2 के लिए, जिसमें 2 टेस्ट पेपर्स मैंने रिलीज कर दिए हैं। फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स हैं और जिसको आप CAPA प्रश्न देख सकता है। अब ये टेस्ट पेपर आप वेबसाइट में जाएंगे, आपको दिखेगा 24AC02, 24AC02, यानी एक ही टेस्ट पेपर के आपको 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ये वाला इवैल्यूएशन वाला प्रोडक्ट है, वो 499 रुपीज का। तो यदि आप लोगों को इवैल्यूएट कर पाना है तो आप ये टेस्ट पेपर खरीद सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ मॉडल आंसर चाहिए तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही 24AC01 का मॉडल आंसर, 24AC01 का इवैल्यूएशन वाला है। इसके अलावा कई पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा 99 रुपीज में। 2018 से लेकर 2023 तक का एररलेस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। फिर ग्रामर का अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ग्रामर का चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और साथ में ग्रामर की बुक अवेलेबल है और राइटिंग सेक्शन की भी बुक अवेलेबल है। ग्रामर की भी बुक, राइटिंग सेक्शन की भी बुक अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को सिंपली पैसेजेस का प्रैक्टिस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिंग का, तो ये भी बुक अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आप CAPAprashna.com विजिट करिए और एक बार प्रोडक्ट देखिए। आप लोगों को जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप लोग खरीद सकते हैं, और कोई क्वेरीज के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं AI स्पार्क्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो ये स्टूडेंट्स 24AC01 का टेस्ट पेपर है, ठीक है। और इसमें छह पूरा फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, तो ऑब्वियसली 6 टेस्ट ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जिसमें मैंने 4 ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मेरे ख्याल से 3 ऐसे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। क्रिमिनल लॉज अपलोड कर दिया है, ग्लोबल वाटर क्राइसिस अपलोड कर दिया है, रिस्क मैनेजमेंट अपलोड कर दिया, और आज मैं अपलोड कर रही हूँ AI स्पार्क्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो AI पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, AI स्पार्किंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टू ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखते हैं तुरंत लिखना मत शुरू करो। मतलब आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उतनी बातें नहीं करनी है जितनी आपको किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी के लिए एक क्राइसिस बना हुआ है, उनके एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है, उस पर आप लोग बात करेंगे। ओके, अब ऑब्वियसली आप चाहो तो आप AI से शुरू कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन, चाहे तो आप ह्यूमैनिटी से शुरू कर सकते हो, मगर मैंने शुरू किया है थ्रेड से। तो मैंने लिखा है, देखिए, शुरुआत में आप ऐसे क्वेश्चन को पूरा टोटलिटी में आप इंट्रोडक्शन में नहीं एक्सपोज कर सकते। आपको शुरुआत में कोई एक की कंपोनेंट लेना है, उस पर आपको बात करनी, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो, चाहे आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लो, चाहे आप ह्यूमैनिटी लो। मतलब एक कोई की कंपोनेंट के बारे में बात करिए, फिर उसको आप कनेक्ट करिए बाकी की कंपोनेंट से, और फिर उसके बाद आप पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर सकते हैं लोगों के लास्ट लाइन में या सेकेंड पैराग्राफ में। मैंने शुरू किया है, for most of human history the only source of risk facing humanity were natural causes like flood, earthquake, pandemic। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेटनिंग क्या था? नेचुरल था, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, पेंडेमिक है। मगर जब फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट किया गया तो वो एक नया सोर्स ऑफ एक्जिस्टेंशियल थ्रेट था टू ह्यूमैनिटी। मगर उसके बाद कई ऐसे थ्रेट्स आए जो ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन गए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल वॉरफेयर और थ्रेट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया, तो आपको मतलब कि लाइन बाय लाइन आपको ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज करना है, ऐसा नहीं कि हम अचानक से एक्सपोज कर दिए। फाइन, तो मैंने, आप देखिए, मैंने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है, रिस्क को ह्यूमैनिटी और एग्जिस्टेंशियल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट किया है। अब देखिए, द मेजोरिटी ऑफ, अब यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोज कर दिया। अब मैं सीधे थ्रेट के बारे में बात करने लग जाऊंगी। अब मैं अब कोई कोई होते हैं ना, क्या करते हैं, थ्रेट
मैंने ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर देते हैं, मगर फिर ऐसे क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको ना, उसके बारे में ना बात करके वो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओरिजिन के बारे में बात करने लग जाते हैं, ठीक है, डीप फेक के बारे में बात करने लग जाते हैं, सीधे थ्रेट के बारे में आप बताओ, ठीक है। अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चर्स आर रेजिंग एन अलार्म ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पार्किंग एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन ह्यूमैनिटी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर देता है, उससे आगे बढ़ गया है, और उसकी वजह से वो ह्यूमन कैपेबिलिटी से भी आगे बढ़ गया है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से भी आगे बढ़ गया है। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन एक्सपर्टीज और स्किल्स ऑब्सोलेंस में चले जाए, मतलब ऑब्सोलेट हो जाए, यानी आउटडेटेड हो जाए। और अगर आउटडेटेड हो गई ह्यूमन की खुद की एक्सपर्टीज, खुद की स्किल्स अगर आउटडेटेड हो गई, तो ऑब्वियसली वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो मॉडल GPT-3 है, वो एक बहुत अच्छा रेलिवेंट टेक्स्ट लिख सकता है, जैसे आप बोलो तो पोएट्री भी लिख सकता है, म्यूजिक भी कंपोज कर सकता है। तो ऐसे में जो क्रिएटिव राइटर्स है उनके लिए तो एक्सिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है, क्राइसिस हो ही गया है। वैसे ही मेडिसिन और लॉ में भी वो प्रोफेशनल को असिस्ट कर सकता है, डायग्नोस कर सकता है, लीगल रिसर्च कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट व्यू दे सकता है। तो अगर हम देखें तो प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम अपडेटेड है। तो ऑब्वियसली इट रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर रोल ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स। ये मैंने एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताया है यहाँ पर इस पैराग्राफ में, वो है जॉब का थ्रेट, ठीक है, ह्यूमन के स्किल्स आउटडेटेड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो थ्रेड बता रही हूँ वो मैं ऑटोनॉमस बोल रही हूँ, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कॉम्प्लेक्स है और ऑटोनॉमस है, और वो इस तरह का बिहेवियर करता है जो हम जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। डेवलपर्स जो है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो डेवलप मतलब वो सोच ही नहीं पाते कि वो इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। तो ऐसी कैपेबिलिटीज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम, जैसे lethal drones, unmanned military vehicles are testament to their catastrophic outcomes. The prospects of autonomous weapon system operating independently of human control, मतलब ह्यूमन कंट्रोल से इंडिपेंडेंट होके वो काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पोज करेगा, जो लाइफ एंड डेथ का जो क्वेश्चन होता है, जो एक इंसान को एक विजडम मिलता है लाइफ एंड डेथ के बारे में, उसका डिसीजन लेने का, तो वो डिसीजन हम एआई को सौंप दिए। ये बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत थ्रेटनिंग है। तो फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ 2 पीसेस ऑफ कंटेंट दिया है, जॉब का, ठीक है, ह्यूमन स्किल्स और टैलेंट आउटडेट हो जाएंगे, और दूसरा मैंने ऑटोनॉमस है, सिर्फ 2। ठीक है, आप लोग अपने कंटेंट को ओवर क्राउडेड नहीं करोगे बहुत सारा पीसेस ऑफ कंटेंट देकर, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप 3 पीसेस ऑफ कंटेंट दो, आप 2 पीसेस ऑफ कंटेंट दो, मगर उसको अच्छे से इलैबोरेट करो, ओके। अब मैंने यहाँ पर कंक्लूड किया है कि AI technologies offer tremendous potential to improve human well-being, addressing concerns about human existential crisis. It requires thoughtful consideration of ethical, social, and economic implications. AI developers must ensure that advanced AI systems align with human values. जो AI है वो ह्यूमन वैल्यूज से अलाइन करे, उसके प्रायोरिटीज से अलाइन करे, रेजोनेट करे, safety consideration से रेजोनेट करे, that are critical to harnessing the benefits of AI while safeguarding the dignity and existence in the face of technology. I hope ये वाला आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। Thank you very much.